आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पीजीटी में अधिभार कैसे दिया जाता है, वेटेज कैसे दिया जाता है। आप सभी को मालूम है कि यूपी पीजीटी में जो सिलेक्शन होता है वो 500 नंबर में से होता है। उस 500 नंबर में से 425 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। उस रिटन एग्ज़ाम में 125 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 3.4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, जबकि 50 नंबर इंटरव्यू के लिए रह जाते हैं। आपका इंटरव्यू होता है और 25 नंबर आपके बचते हैं, वो अधिभार के लिए बचा दिए जाते हैं। आपकी जो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है, जो प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपके पास में, उसको दिए जाते हैं। तो इन 25 नंबर के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि जो अधिभार दिया जाता है पीजीटी में, तो ये अगर किसी को ये 25 नंबर मिल जाएँ तो वो हमसे आगे निकल जाएगा। हमारा सिलेक्शन कैसे हो पाएगा? हमारे पास तो बीएड भी नहीं है, एमएड भी नहीं है, पीएचडी भी नहीं है और हमारे पास स्टेट लेवल का कोई भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि ये अधिभार कैसे दिया जाता है और किसको कितने नंबर मिल सकते हैं। पीजीटी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है पूरा, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका होता है रिटन, उसके बाद में आपका अधिभार जिसको वेटेज कहा जाता है, या आप कह सकते हैं इसको प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी कह सकते हैं, और तीसरा स्टेज है वो आपका इंटरव्यू। ये आपके 500 नंबर 3 भागों में बटे होते हैं। पहला जो रिटन भाग है आपका वो 425 नंबर का होता है। आप जानते हो एग्जाम में 125 क्वेश्चन आते हैं पीजीटी के, जिसमें एक क्वेश्चन 3.4 नंबर का होता है। उसके बाद में अधिभार जो है आपको वो 25 नंबर का मिलता है। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन वालों को 25 नंबर तक दिए जा सकते हैं मैक्सिमम, और इंटरव्यू जो होता है वो आपका 50 नंबर का होता है। ये यूपी में पीजीटी या इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, वो एमए है, जिस सब्जेक्ट में आप लेक्चरर बनने चाहते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास एमए से अतिरिक्त, एमए से ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, बीएड हो सकता है, आपके पास एमएड हो सकता है, पीएचडी हो सकती है, और स्टेट लेवल में स्पोर्ट्स में कोई सर्टिफिकेट हो सकता है, ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है या प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके लिए पीजीटी में 25 नंबर रखे गए हैं। तो इन्हीं को समझते हैं कि ये कैसे दिए जाते हैं। मान लीजिए किसी कैंडिडेट के पास में बीएड है, उसने बीएड किया है, एमए भी है उसके पास, तो पीजीटी में उसने अप्लाई किया और बीएड भी कर रखा है, तो उसके लिए 5 नंबर दिए जाते हैं अधिभार के। उसके बाद में अगर किसी ने एमएड भी किया है तो एमएड वालों को 10 नंबर दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, और अगर किसी ने पीएचडी की है तो पीएचडी वालों को भी 10 नंबर दिए जाते हैं। अगर स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आपका सर्टिफिकेट है तो भी आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। ये नंबर तो हो रहे हैं 30, लेकिन मैक्सिमम नंबर दिए जा सकते हैं 25। ये भी समझ लें कि वो कैसे दिए जा सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ बीएड है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास बीएड और एमएड दोनों होते हैं, जिन्होंने बीएड और एमएड दोनों कर रखे हैं, तो उनके लिए 15 नंबर नहीं दिए जाएंगे, उनके लिए सिर्फ 10 नंबर मिलेंगे। ये 5 नंबर नहीं मिलेंगे। जिनके पास बीएड और एमएड दोनों हैं उनको सिर्फ 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर पीएचडी आपके पास है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स है आपके पास, सर्टिफिकेट है, तो 5 नंबर दिए जाएंगे। तो अगर किसी के पास बीएड है, एमएड है और पीएचडी है, तब उसको मैक्सिमम 20 नंबर मिल सकते हैं, और 25 नंबर तो बहुत रेयर केस में मिलते हैं। मैंने अभी तक जितने भी रिजल्ट्स अभी आए हैं पीजीटी के, जो मैंने लिस्ट चेक की है, तो मैंने कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं देखा जिसको 25 नंबर मिले हों। क्यों? क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन पाना बहुत रेयर है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि किसी ने बीएड भी किया हो, एमए भी किया हो, एमएड भी किया हो और फिर पीएचडी भी की हो, और उसके बाद में फिर स्पोर्ट्स में भी उसने कोई सर्टिफिकेट हासिल किया हो, वो स्पोर्ट्स में भी अपना रुचि रखता हो, इंटरेस्ट रखता हो। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बीएड एमएड नहीं करना होता, वो पीएचडी करते हैं, तो उनको तो ये नंबर मिल ही नहीं पाएंगे, और जो लोग बीएड एमएड करते हैं तो वो पीएचडी क्यों करेंगे? तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। ज़्यादातर लोगों को जो नंबर मिलते हैं, मैंने लिस्ट जो चेक की है, तो वो 10 मिलते हैं, 5, 10 और बहुत रेयर केस में 20 भी बहुत कम मिलते हैं। ज़्यादातर लोगों को 5 और 10 नंबर मिलते हैं। तो इस चीज़ को लेके आप परेशान ना हो, जिनके पास बीएड नहीं है, एमएड नहीं है, पीएचडी नहीं है, या स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कि हमारा सिलेक्शन कैसे हो पाएगा पीजीटी में। जिनके पास ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस हैं, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन से उनका आसानी से हो जाएगा।
ऐसा नहीं होता है। 10 नंबर मान लीजिए किसी को मिल भी गए तो ज़रूरी नहीं है उसकी तैयारी अच्छी हो, क्योंकि मान लीजिए बीएड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, एमएड वाले होते हैं, तो ये टीजीटी के लिए भी एलिजिबल होते हैं, ये टीजीटी के लिए भी अप्लाई करते हैं और पीजीटी के लिए भी अप्लाई करते हैं। दोनों के पेपर अलग तरीके के आते हैं, तो इनका तो ध्यान 2 चीज़ों में बटा होता है, तो इनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी कि आपकी हो पाएगी। और उसके बाद में जो पीएचडी वाले होते हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज का लेवल है वो कम हो जाता है जनरली। मैं जनरली बोल रहा हूँ, सभी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ज़्यादातर कैंडिडेट जो पीएचडी में पढ़ाई करते हैं, आप जानते हो पीएचडी की पढ़ाई का पैटर्न क्या होता है, बहुत सब्जेक्टिव स्टडी की जाती है, किसी टॉपिक को चूज़ करके उसी पे इंटेंसिव स्टडी की जाती है, जो कि सब्जेक्ट से उसका ज़्यादा गहरा संबंध नहीं होता। जिस सब्जेक्ट में आप हैं, मान लीजिए आप ज्योग्राफी में पीएचडी कर रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, आप तो कोई टॉपिक आपने चूज़ किया उस पर स्टडी कर रहे हैं, तो सब ऑब्जेक्टिव जो नॉलेज सब्जेक्ट की आपकी होती है वो कम हो जाती है, या आप थोड़ा सा उससे दूर हो जाते हैं। जबकि जिसने एमए किया है, अभी बीए किया है, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया है, तो उसकी नॉलेज अभी ताज़ा है सब्जेक्ट की, तो वो अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो मुझे लगता है ये जो फैक्टर हैं ये आपके सिलेक्शन को बहुत प्रभावित नहीं करते, बहुत ज़्यादा फ़र्क इससे नहीं पड़ता है। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो इस चीज़ को आप ध्यान न दें ज़्यादा। हाँ, ये समझ लें कि ऐसे ऐसे नंबर दिए जाते हैं, लेकिन 25 नंबर तो किसी को मिल नहीं सकते, रेयर केस में ऐसा होगा, और ज़्यादातर लोगों को 5 या 10 नंबर मिलते हैं। मेरे दिमाग में भी ये सवाल चलता था जब मैंने पीजीटी की तैयारी की थी कि 25 नंबर तो उन्होंने अधिभार के लिए दे दिए, हमारे पास तो सिर्फ 475 नंबर बचे, उस 475 में से स्कोर करना है, और 25 नंबर किसी को मिल जाएंगे तो वो तो बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।